आत्मा व परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान और विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य व विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो वह प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं होगा। एक बार ईश्वर के प्रेम में विकृत हो जाने पर इसे मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है। पर कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाली भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए तो मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में कर प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता चरम की आवश्यकता है। इंद्रियां काम के क्रियाकलापों के विभिन्न द्वार हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार में काम में नहीं आते हैं। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करती है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यकरों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध, क्योंकि मन सक्रिय रहता है। शरीर के मौन या स्थिर होने पर भी मन कार्य करता है। यथा स्वप्न के दौरान भी मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत है तो सारे यथा बुद्धि मन इंद्रिय स्वतः ही भगवान में रत हो जाएंगे, जिसमें कहा गया है इंद्रिय विषय इंद्रियों में श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अत्यंत रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जाती है। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसमें लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। आत्मा को महान किया गया है। आत्मा इंद्रियों मन और बुद्धि सबसे ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए।